भाभी कुछ मत कहिए, हम पर अपना प्यार बस इसी तरह हमेशा बनाए रखिए। बड़े भैया का आज सुबह ही फोन आया था, बहुत परेशान लग रहे थे। इसमें कोई नई बात तो नहीं है। भैया भाभी तो हमेशा ही परेशान रहते हैं। बोलती हुई जूही अंदर जाने को हुई तो प्रतीक ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, सुनो ना जूही, भैया सचमुच परेशान थे। जब से छोटे भाई नौकरी छोड़कर गांव आ गए हैं, तब से रोज नई तकरार घर में बनी रहती है। इस बार उन्होंने कहा है गांव आकर सब झमेला खत्म करने को, पर इसमें हम क्या कर सकते हैं। और अभी छुट्टी कहाँ है आपको? बच्चों को भी छुट्टी नहीं है, अभी कैसे गांव जाएंगी? अभी छुट्टी नहीं है, लेकिन गर्मी की छुट्टियां तो जा सकते हैं ना, वो तो आने ही वाली है। हद है प्रतीक, आप तो जानते हैं 2-3 दिनों से ज़्यादा के लिए मुझे वहाँ जाना और आपकी छुट्टियों में जाने की बात करते हैं। वहाँ जाकर भी जिम्मेदारी के साथ घर संभालना में ही लगा रहता है, पर मुझे लंबी छुट्टियों में कोई जिम्मेदारी नहीं चाहिए। मैं बस आराम करना चाहती हूँ। वह सब तो ठीक है, पर फिर भी जाना तो पड़ेगा ही ना। भैया ने बुलाया है इस बार। तुम तो जानती हो भैया ने कितना कुछ किया है मेरी पढ़ाई के लिए, और फिर माँ भी तो उन्हीं के साथ रहती है। उनका तो खेती बाड़ी छोड़कर कोई आजीविका का साधन भी नहीं है ना। चलो देख कर आते हैं, हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। मिली और मिनी तो गांव जाने के नाम से खुश होकर नाचने लगी। कुछ दिनों के बाद सभी लोग गांव पहुँचे। वहाँ पर पहुँचने पर दादी का लाड, बड़ी माँ का दुलार, फिर बच्चों को माँ की कही पड़ी। दोनों बच्चियां वहां जाकर खूब मस्ती में डूब गईं। बड़े भैया के बच्चे दिन भर मिली और मिनी को सर पर बिठाए रखते और बड़े पापा से तो सब मिलकर इतनी शरारत करते कि पूछो नहीं। पर छोटे भैया ने अपने बच्चों को सबसे दूर ही रखा था। छोटी भाभी ने अपने बच्चों को बाहर हॉस्टल में डाल रखा था। अभी छुट्टियों में भी बच्चे घर आए तो उन्हें बाकी बच्चों से घुलने से रोकती थी। कुछ दिन तो ऐसे ही मस्ती मौज में निकल गए। फिर बड़े भैया और छोटे भैया के बीच का मसला बाहर आया। आखिर छोटे भैया का घर जायदाद का बंटवारा चाहते थे। पिताजी की लंबी चौड़ी संपत्ति के लालच में वह अपना छोटा मोटा जॉब छोड़कर सुख भोगने गांव आए थे। यहाँ उन्होंने खुद ही स्पष्ट कहा, गांव में अपना इतना बड़ा घर आंगन सुख संसाधन छोड़कर वहाँ धूप बरसात में किसे पड़ी है जो अपनी जान सुखाए। प्रत्येक भी गांव ही आजा, सब अपना अपना हिस्सा लेंगे और मजे से गांव में जिंदगी बिताएंगे। प्रतीक तो देखते ही रह गया। क्या इसलिए पिताजी ने हमें पढ़ाया लिखाया था कि हम घर आकर उनकी कमाई पर मजे करें? छोटे भैया बंटवारा चाहते थे, अपना हिस्सा लेकर अलग होकर रहना चाहते थे। प्रतीक ने साफ कह दिया, ठीक है बड़े भैया, हो जाने दीजिए बंटवारा। क्या कहते हो प्रतीक, क्या यही सलाह करने आए हो? माँ के रहते यह सब ठीक नहीं है। हम कर ही क्या सकते हैं भैया, जब छोटे भैया यही चाहते हैं तो यही सही, इसी से सब झमेला खत्म होगा। बड़े भैया आपने पढ़े लिखे काबिल छोटे भाई की बात कभी नहीं टालते थे। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे।
आखिर पंचों को बुलाकर सारी प्रॉपर्टी के बराबर 3 हिस्से लगा दिए गए। बड़े भैया ने कहा कि प्रतीक, पहले तुम ले लो, तुम्हें जो हिस्सा चाहिए। पर प्रतीक ने पहला मौका छोटे भैया को दिया। छोटे भैया ने खुशी खुशी सबसे बढ़िया हिस्सा जमीन जायदाद का जो तीनों में था उसे चुना और अलग हो गए। बाकी दोनों हिस्से दोनों भाइयों को कागज बदेही देकर पंचों ने विदा हुआ। बंटवारा तो हो गया, पर बड़े भैया और भाभी के प्यार का बंटवारा नहीं हुआ था। वो अभी भी उतने ही लाड और दुलार से बच्चों का और जूही का सत्कार कर रहे थे। जूही को तो भाभी ने बिल्कुल नई नवेली बहू सा मान दिया था। तो रहने दे, तुझसे नहीं होगा। सुनकर तो अब जूही ही कभी कभी शर्मा जाती। क्या भाभी, इतना कमजोर समझा है मुझे क्या? अब आप थोड़ा आराम करें, मैं कर लूँगी। नहीं नहीं जूही, थोड़े दिनों को तो आई हो, एक तो कभी आती नहीं। तुम बैठो, मैं हूँ ना। इतना मान तो जूही को मायके में भी ना मिलता। वहाँ भी कुछ काम कर ही लेती थी। भाभी के साथ पहली बार इतने दिन रहने का मौका मिला, पर भाभी के प्यार और अपनेपन से ऐसा लगा जैसे कभी अलग ही नहीं थे। गर्मी की छुट्टियाँ खत्म होने को थीं, अब 2 दिन में ही उन्हें वापस जाना था। रात को जूही और प्रतीक ने आपस में कुछ निश्चय किया। सुबह प्रतीक बड़े भैया के पास गया और बोला, भैया, एक बार फिर पंचों को बुलाइए, मुझे कुछ और भी बात करनी है। कुछ छूट गया? पर क्या प्रतीक, आप बुलाइए तो। ठीक है, तू जो कहे। प्रतीक ने पंचों के सामने अपने हिस्से के कागजात भैया को दिए और कहा, मैं अपना हिस्सा माँ के नाम करता हूँ, जिसकी पूरी जिम्मेदारी भैया उठाते हैं, इसलिए वह सब भैया का है। बंटवारे के बाद से कितने ही चाचा, भैया, यहाँ तक कि छोटे भैया सब ने आकर मेरे हिस्से के रख रखाव की जिम्मेदारी मानी। पर एक बड़े भैया हैं जिन्होंने आज तक सिर्फ मुझे दिया है, कभी कुछ मांगा नहीं। माँ तो सबकी है, पर माँ की पूरी देखभाल खुशी खुशी भैया ने हमेशा की है। इन्हीं के आशीर्वाद से शहर में हमें सब कुछ मिला हुआ है जिसकी आवश्यकता है। इसीलिए मुझे गांव में हिस्सा नहीं, प्यार और परिवार चाहिए। मैं अपनी सारी संपत्ति बड़े भैया को दे रहा हूँ, पंचों की उपस्थिति में। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। छोटे भैया भाभी ने कुछ विरोध जताया तो पंचों ने साफ कह दिया, यह प्रतीक का हिस्सा है, वह चाहे ले, चाहे दान करे, चाहे लुटा दे, इससे किसी को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। बड़ी भाभी कुछ बोलना चाहती थी तो जूही ने उनके दोनों हाथ थाम लिए। नहीं भाभी, कुछ मत कहिए, हम पर अपना प्यार और बस आशीर्वाद इस तरह हमेशा बनाए रखिए। आपके प्यार और आशीर्वाद की 2 रोटी मुझे गांव आने पर हर बार मिलते रहें। अरे जूही, वह तो वैसे भी मिलेगी, पर अपना हिस्सा क्यों छोड़ रहे हो तुम लोग? भाभी, छोड़ कहाँ रहे हैं, बस अपना
परिवार जोड़ रहे हैं। हमें हिस्सा नहीं, परिवार के साथ रहना है। तकरार नहीं, प्यार के साथ रहना है, बस, और कुछ नहीं। बड़े भैया ने प्रतीक को और भाभी ने जूही को गले लगा लिया। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी।